एवरीवन, आई होप आपको कल का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। आज हम एक और ट्यूटोरियल बनाते हैं और आज फिर कार्टून बनाएंगे। और कार्टून में हम कोशिश करते हैं श्री हनुमान जी को बनाने की, उनका बाल रूप बनाने की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप पेपर ले लीजिए, और अगर आप नए हैं अभी तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप साइड में रूलर से बॉर्डर बना लीजिए, सो दैट आपके लिए इजी हो। तो कोई भी कार्टून आप बनाते हैं उसमें सिमिट्री होनी बहुत ज़्यादा है। चाहे आइज़ हो, आइज़ हमेशा राउंड और एलिमेंट ऐसे बनती हैं कार्टून में। तो अगर ये देखिए, ये अब मैं पहले फेस ड्रॉ कर लेती हूँ, पर मैं आपको पहले ये दिखाती हूँ कि भाई अगर आप न्यू भी हैं तो आप एक राउंड फेस ले लीजिए, ऐसे एक राउंड सर्कल ले लीजिए, ठीक है। और उसमें आप आइज़ के लिए ये अब आइज़ और ये हमारा यहाँ पे नोज़ और लिप्स आ जाएंगे, ठीक है। और बॉडी के लिए भी हम, क्योंकि कार्टून है तो राउंड बॉडी बाउल रूप बना रहे हैं, तो हम राउंड बॉडी लेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे आएगा। अब आइज़ में भी हमें क्या देखना है कि देखो सिमिट्री देखनी है। जैसे एक आँख हमने यहाँ बना दी, एक आँख हमने यहाँ बना दी, तो दोनों के बीच में जो इनके ईयर ड्रॉप्स हैं इनमें कितना डिफरेंस है, इनका डिफरेंस देखना है। सिर्फ ये डिफरेंस नहीं है कि भाई ये यहाँ पे बना दिया तो इस लेवल पे आ जाएगी, इस लेवल पे तो आ जाएगी, लेकिन और इसको बेशक आप ऐसे नाप लो, ये देखो इतना डिफरेंस है यहाँ पे, तो इतना ही डिफरेंस होना चाहिए यहाँ पे। समझ गए आप? देखो दोबारा दिखाती हूँ। ये आपने बना दिया कि आपको आईज यहाँ चाहिए, ये नोज़ आ जाएगा, लिप्स आ जाएंगे। तो हमने आईज बना दी, यहाँ पे एक राउंड बना दिया, ठीक है। अब इसके बीच में कितना डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है, ऐसे करके देखो इतना डिफरेंस है। तो अब हम भी इतना डिफरेंस यहाँ पे लेके ये आई यहाँ पे आई। समझ गए आप? दिख रहा है आपको? ये डिफरेंस ऐसे ले लीजिए। आई बनाने के बाद यहाँ पे कितना छूटा, फिर इतना ही यहाँ पे, और फिर आप यहाँ पे एक राउंड अबाउट ड्रॉ कर लेंगे। जब भी ड्रॉ करें, ये कोई 2B HB सिर्फ नॉर्मल पेंसिल है, और इसमें आपको ये देखना है कि आपने यहाँ साइड पे कितना डिफरेंस छोड़ा है। इधर जितना छोड़ा है इतना ही इधर छोड़ेंगे हम, क्योंकि अभी हम रफ बना रहे हैं कि कहाँ पे आई होनी चाहिए, कहाँ पे नोज़ होना चाहिए, और कहाँ पे हमारे वो होने चाहिए, लिप्स होने चाहिए। तो इसलिए ये रफ स्केच ड्रॉ किया। तो अब हम इसका जो हम हनुमान जी बना रहे हैं, अब हम फेस बनाते हैं। ये हो गया आपका ढांचा जो आप बनाएंगे पहले राउंड से। तो फिर यहाँ से लेंगे राउंड, इसको ऐसे कर्व इन कर लेंगे, और यहाँ से हम बाहर लेंगे। बहुत सारे, ये लीजिए, ये कर्व इन कर दिया आपने, और यहाँ से आपने बाहर की तरफ लिया और ये यहाँ पे छोड़ दिया। अब ये आपने ऊपर की जो लाइन ड्रॉ की है, इनके बाल भी बनाने हैं। छोटे बच्चे हैं ये, शरारती बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे। फिर यहाँ से अब हम लेंगे, ये कर्व इन किया, ये बाहर की तरफ किया, और ये यहाँ से कर्व इन किया, और ये और ये अब कहाँ जुड़ गया, ये देखो सिमिट्री। सीधा ये जो लाइन हमने बीच में ड्रॉ की थी यहाँ पे, इधर से, ठीक है। अब आसपास आप बेशक चाहो तो आप हटा सकते हो, इसकी हमें ज़रूरत नहीं। साथ के साथ मैं हटाती इसलिए हूँ ताकि जब बनाए थोड़ा क्लीन और क्लियर दिखे। ये आपको समझाने के लिए मैंने लाइंस ड्रॉ की थी। अब हम इनकी बॉडी बनाएंगे, क्योंकि ऐसे हमने राउंड अबाउट पहले बनाया था, वो आपको सिखाने के लिए था।
ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ गई है। अब हम इसको आगे चलते हैं। ये सिमेट्री है हमारी, तो हमारे नेक यहाँ पे आएगी। ये देखिए, ये नेक का सेंटर हिस्सा आप देख सकते हैं, जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे है। ये जितना आप ड्रॉ करते जाएंगे आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि किस तरीके से आपने सिमेट्री ड्रॉ करनी है, क्या ड्रॉ करनी है। क्या होता है कि स्टार्टिंग में आपको रूलर की ज़रूरत पड़ेगी, और जब एक बारी आप सीख जाएंगे फिर उसके बाद नो लुकिंग बैक। अब हम इनके आर्म्स ड्रॉ कर देते हैं। ये छोटे बच्चे हैं, पहले हम इनकी चेस्ट ड्रॉ करते हैं जैसा हमें चाहिए। फिर ये आर्म, आर्म यहाँ पे आ गया। चूड़ियाँ, छोटे छोटे कंगन वो पहना दिए हमने। फिर हमने, क्योंकि ये राउंड अबाउट लिया था यहाँ से, तो इनके, ठीक है, फिर अब ये हमने हाथ ड्रॉ कर दी। ये पहले बैक कर दी, राउंड को हमने ऐसे आगे ले लिया। मैंने पहले ही कहा है छोटे बच्चे हैं, बाल रूप है, तो ज़्यादा वो नहीं। और कार्टून एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर आप ड्रॉ करें तो इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाती है आपकी। अगर आप आर्ट थेरेपी देखी जाए, कन्फ्यूजन है, गुस्सा बहुत आता है, तो इसमें क्या होता है ना, आपकी एक तरीके की मेडिटेशन हो जाती है। जितना आप मेडिटेट करेंगे, अगर आपको नहीं आता मेडिटेशन करना तो आप कार्टून ड्रॉ कर लीजिए, और फिर आप देखिए, कार्टून ड्रॉ करना शुरू कर दीजिए, और फिर आप देखिए सब इमोशंस आपके कैसे कंट्रोल में आते हैं। ठीक है, अब ये हमने इनका दूसरा पैर बनाना है, क्योंकि इन्होंने ये पैर पकड़ा। साथ में अगर आप सोचते हैं कि भाई इससे फ़र्क नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं ना, आप बैच फ्लावर रेमेडी भी यूज़ कर सकते हैं। कि बैच फ्लावर रेमेडी कुछ नहीं है, फ्लावर एसेंस है। और ये जो होती है, ये आपको सिर्फ पर्टिकुलर रिलेटेड फ्लावर जो होता है वो आपके एसेंस, क्या कहते हैं, पर्टिकुलर इमोशन को ठीक करता है। तो गुस्से के लिए हॉली, चेरी प्लम। बैच फ्लावर कभी एक नहीं लेना चाहिए, हमेशा आ, दो के उसमें लेना चाहिए। चलिए अभी पहले हम ये काम करते हैं, उसके बाद बैच फ्लावर कभी फिर बताएंगे। फिर हम उनके आईब्रोज बनाएंगे। छोटे बच्चों के आईब्रोज थोड़े लाइट ही होते हैं, पर अभी मैं पेंसिल से ही बना रही हूँ, तो इसीलिए ऐसे। अब इनका नोज़ बनाएंगे। नोज़ हम ऐसे बनाएंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे एक कर्वी लाइन देंगे। ठीक है ना। अब इनके ईयर्स बनाएंगे। देखना इस सब सिमेट्री में, ईयर्स जब भी बनाएं आप ये ध्यान रखें, आईब्रोज के नीचे से ही होनी चाहिए। ऐसे देखिए, ये आईब्रोज, आईज और नोज के उस सिमेट्री में ही आने चाहिए। ये जैसे हमने इनका काम बनाया, ठीक है। ये यहाँ पे विजिबल काम ज़्यादा होगा क्योंकि ये आगे से हम देख रहे हैं, ठीक है। और यहीं आप सिमेट्री में लेके जाएंगे अपना दूसरा काम इनका बनाने के लिए। ये थोड़ा पीछे इसलिए होगा क्योंकि इनके गाल भी हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं, और ये इस साइड पे देख रहे हैं, तो ये कान जो है ये इतना विजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब हम आईज पे वापस आ जाते हैं। ये हमने राउंड अबाउट बनाया, इसके अंदर हम एक ये शेप ड्रॉ करेंगे। देखिए, क्योंकि हमने आईज को भी शेप देनी है। अभी आप थोड़ा बहुत आई होप समझ रहे होंगे। अभी हमने इनकी पूंछ तो बनाई ही नहीं है, पहले इनके कपड़े बनाए।
मैं बना भी रही थी, फिर मैं बात कर रही हूँ आपसे तो बीच में भूल जाती हूँ। इनको कपड़े देते हैं खूबसूरत। क्योंकि ये रेडी देंगे, ऐसा कहा जाता है, इनको रेड से बहुत लगाव है, तो ये इनके कपड़े हम यहीं पे लेंगे। ठीक है, ये ऐसे शो किया है जैसे इन्होंने अपना ये पैर भी पकड़ा है, ये पैर भी पकड़ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं। तो अब आते हैं इनके बालों पे। ये हमने थोड़े से ऐसे बाल निकाले हैं, लेकिन इसको ऐसे यहाँ से राउंड लेंगे, यहाँ कान के पीछे से राउंड लेंगे और यहाँ पे हम बाल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से भी आगे आने चाहिए ऐसे। यहाँ पे पेंसिल को पकड़ी, ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, कर्व कर दीजिए, कर्व कर दीजिए। ये देखिए, तो ये आपका स्केच पूरा तैयार हो गया जैसे कि आप देख रहे हैं। अब हम इस स्केच को कलर करेंगे। तो क्योंकि मैं इसमें आपको दिखा रही हूँ, तो इसलिए मैं मिक्स मीडिया यूज़ कर रही हूँ। तो उसके चलते क्या करेंगे, ब्रश पेन ही लूँगी मैं, जैसे कर लिया था। फेस की आउटलाइनिंग बनाएंगे, आइज़ की आउटलाइनिंग बनाएंगे, तो वो हम ब्रश पेन से ही बनाएंगे, ताकि ये विजिबल भी रहे और थोड़ा अच्छा भी लगे दिखने में। ठीक है, तो आइए अब हम इनको ड्रॉ करें। बालों के भी थोड़े हम जो सामने बनाया है, छोटे छोटे बाल आते हैं ना, सबके माथे पे आते हैं। तो आई होप आप लोग को ये ड्राइंग अच्छी लग रही होगी। आपको ये ट्यूटोरियल वाला आइडिया कैसा लगा, प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट में भी बताइएगा। न्यूबीज़ को इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है, तो जितना फ़ायदा हो सकता है वो फ़ायदा उठाइए। अभी हम कलर नहीं करेंगे, पहले हम सारी बॉडी पे वो करेंगे, आउटलाइनिंग, सो दैट आपको थोड़ा क्लियर इमेज दिखे कि मैंने बनाया क्या है। देखा आपने कितना सिंपल होता है कार्टून को भी बनाना। अरे मैंने इनकी पूंछ तो बनाई ही नहीं, मैं भूल गई। चलिए पूंछ बनाते हैं। हनुमान जी की पूंछ लंबी होती है, पर मेरे पास पेपर भी इतना ही है तो इसमें हम इतने ही बना सकते हैं। बंदरों की पूंछ देखी है, उसमें थोड़ा वो होता है,
अब हम इसको बाकी जो फेस है, आईज वगैरह, उसको हम ब्लैक ब्रश पेन से करते हैं ताकि ये थोड़ा ब्यूटीफाई भी हो जाए। कल मैंने आपको कहा था ये जो आप लाइट बनाते हैं ना, ये सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए बनाया कीजिए। जब जैसे ही आपका काम पूरा हो जाए ना, ये आप थोड़ा रब करके तिलक भी ब्राउन रेड से दिया है, पर हम इसको नोज की शेप में सोच रही ब्राउन से ही करूँ। थोड़ा डार्क ब्राउन ब्रश है तो ये देखिए। इधर आप ना थोड़ा राउंड कर दीजिएगा, क्योंकि ये इतनी जगह हम आईज में छोड़ते ही हैं। जहाँ तक इनके कपड़ों की बात है, मुंह में रेड से ही बनाऊंगी। जैसे जैसे हमने लाइनिंग दी है, बिल्कुल वैसे वैसे हाथ में कड़ा। अब क्या करेंगे हम, अब हम इसको रब कर देंगे। जितनी भी लाइंस हैं वो हमने सारी रब कर दी, पेंसिल इसमें नहीं रही। उससे क्या होगा, ये थोड़ा और नीट बनेगा, आपका कार्टून चमकेगा। अब जय श्री राम करते जाएं और ये कार्टून बनाते जाएं। ये मैं ब्रश पेन से इनके आईब्रोज थोड़े वो कर रही हूँ ताकि विजिबल रहे। अब हम इसमें यूज़ करेंगे पेंसिल, कलर पेंसिल। अभी तक का आपको कैसा लगा, आप देखिए। अच्छा बनाया। तो अब हम इस पे कार्टून पे कलर पेंसिल करेंगे। तो कलर पेंसिल के लिए मैं ये वाला ही कलर यूज़ करती हूँ। सेलो के मेरे कलर पेंसिल्स हैं। तो पहले हम फेस पे, क्योंकि बाद में डार्कन करेंगे, पहले लाइट, पहले बिल्कुल लाइट शेड से। वो स्टेप 2 होगा जब हम डार्क करेंगे। एकदम चलने दीजिए अपने हाथ को, लाइट लाइट शेड कीजिए। दिख भी नहीं रहा है ना, बिल्कुल ऐसे दिखेगा भी नहीं। कभी सेंटर से पकड़ूंगी, कभी एकदम लाइट साइड से, तो आप प्लीज़ हैरान मत कीजिए, क्योंकि स्किन कलर दे रहे हैं हम। अभी हम, अरे मैंने इनके लिए वो तो बनाया ही नहीं, हार बनाते हैं। पहले हम स्किन कलर दे रहे हैं एकदम लाइट। पैर भी हैं, पैर भी दिखते हैं। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे गलती हो जाती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है।
तो ज़्यादा परफेक्शन दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप गलती नहीं करेंगे तो लगेगा कैसे कि ये जेन्युइन आर्ट है और आप ही ने बनाया है कि नहीं। तो इसीलिए अब मैंने पेंसिल को पकड़ लिया सेंटर से कि दूसरा राउंड दे रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि मैं थोड़ा सा प्रेशर दे रही हूँ। प्रेशर इसलिए ताकि ये विजिबल हो। बीच बीच में अभी पेंसिल मार्क्स हटाए गए। एक बार इसको हम इस तरीके से कार्टून को कलर कर लेंगे। उसके बाद हम इस पे ऑरेंज कलर देंगे स्किन पे। बेस आपका रेडी है। तो अभी तक आपको कैसा लगा बताइए। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लेंगे ऑरेंज। स्किन कलर हो गया, अभी ऑरेंज कलर। कलर्स हमेशा मैं जो इसे चलाती हूँ तो राउंड शेप में। इससे क्या होता है ना कि बीच में वाइट नहीं रह जाता और लुक बहुत अच्छी आएगी। तो आप एकदम लाइट लाइट चलाइए, एकदम लाइट पेंसिल चलाइए और राउंड राउंड। इससे क्या होगा, जो हमने बेस कलर किया है वो भी खिल के आएगा। तो आई होप आप भी साथ साथ ड्रॉ करेंगे। जैसे बीच पे आप बेशक पॉज कर सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। बट दिस इज़ हाउ यू लर्न। थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। विद टाइम वी ऑल इम्प्रूव। जिसको डायरेक्शन लेस फील कर रहा है लाइफ में, वो चाहे तो वो थोड़ा डूडलिंग करे, आर्ट को ले, या फिर सेवा करे। बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि जी बैच फ्लावर यूज़ करें, कुछ लोग पूछते हैं जी हमारा हिडन आर्ट क्या है, हमें नहीं समझ आ रहा। तो उसके लिए बैच फ्लावर आपकी बहुत हेल्प करती है। या बैच फ्लावर है क्या, सिर्फ फ्लावर एसेंस है जो आपकी वाइब्रेशन को चेंज करता है। एक टाइम पे आप ग्रैटिट्यूड नहीं रखते जो आपके पास है उसके लिए, तो आप क्या करते हो, आपका ध्यान कर्स करने में ज़्यादा जाता है, चाहे फिर वो लोग हों, सिचुएशन हो। तो उस टाइम पे बैच फ्लावर आपकी बहुत हेल्प करता है। और मैंने खुद से यूज़ किया हुआ है और मैं सर्टिफाइड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट भी हूँ। तो आप चाहें तो अपनी अपॉइंटमेंट मेरे साथ भी बुक करा सकते हैं कमेंट्स में मेंशन करके। तो आपने देखा कलर कैसे चेंज हो गया। कुछ भी आप क्रिएट करते हैं ना, आपको अच्छा लगता है। डिस्ट्रॉयर एनर्जी को जितना दूर रखते हैं उतना अच्छा रहता है। यहाँ पे मुझे बाजू थोड़ी गड़बड़ लग रही है, मैंने ज़्यादा ही आगे से ले लिया। बहुत लाइट ड्रॉ किया था ना पेंसिल, तो इसको हम थोड़ा ऐसे करेंगे, ऐसे। ठीक है, इधर थोड़ा मैंने प्रेशर लगा। और अब ये बैक है तो ये थोड़ी डार्क होगी, क्योंकि लाइट जो है
मैंने आपको जैसे कल भी कहा था, लाइट का ध्यान दीजिए कि लाइट आप एक साइड से ले रहे हैं, तो आप अगर परछाई भी देखें तो कभी आधी डार्क होगी, आधी लाइट होगी, आप कुछ भी चीज़ देखिए, सब कुछ एकदम सेम नहीं, हमारी स्किन भी सेम नहीं होती है। जैसे गला है, गले पे भी हम यहाँ पे डार्क पार्ट देंगे, आप स्किन भी बनाएंगे हम तो उसमें डार्क पार्ट देते हैं ना हम, क्यों देते हैं? इसीलिए देते हैं क्योंकि सन की भी रेज़ लो या ट्यूबलाइट लगा लो तो वो एक जगह सेम चीज़ नहीं देती है। आपके घर में भी डबल टिंज आता होगा शेड का, जब आप वॉल्स को ध्यान से देखें, जब धूप आए ना तब देखा कीजिए, एक जगह ज़्यादा चमकती है, एक जगह कम चमकती है। तो गला क्योंकि अंदर की तरफ ज़्यादा किया हुआ है हमने, तो वो डार्क पार्ट ही रहेगा, बाकी पार्ट लाइट होगा। यहाँ पे मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, पर चलो कोई बात नहीं। तो आप प्रोफेशनली ड्रॉ कर रहे हैं तो बात डिफरेंट है, तो पहले सीखिए तो सही, प्रोफेशन अपने आप बन जाएगा। अब इनका चोला हम बनाएंगे रेड। इधर मैंने आगे से पकड़ी है क्योंकि ये मैं थोड़ा सा डार्क चाहती हूँ कलर है। देखिए ये पिंकिश में आ गया। पेंसिल हमेशा राउंड घुमाइए, जिससे कि क्या होगा कि वाइट स्पेस नहीं रहेगी। यहाँ पे तो हमने किया ही नहीं, थोड़ा ऑरेंज और करेंगे। बाजू को तो हम भूल ही गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हमने पहले ही स्किन कलर किया, तो हल्का सा किया है मैंने, प्रेशर नहीं दे रही, पेंसिल बेशक आगे से पकड़ी हुई है, कितना निखर के आया है। थोड़े जेवर पहना दिए इनको, यहाँ पे थोड़ा रफ पैच दिया है यहाँ पे। कई बार कलर मिक्सिंग में भी बहुत बढ़िया लुक आती है। अब हम आईज देखेंगे। आईज ये वाइट पार्ट को छोड़ देंगे। इधर मैं ब्राउन कर रही हूँ, देखिए कैसे कर रही हूँ, आप भी ऐसे कीजिए। देखा आपने, आईज में ब्राउन कर रही हूँ, इस पर ब्लैक का वो देंगे, पर अभी ब्यूटीफाई करेंगे। ये हो गया हमारा लाइट ब्राउन लिया है मैंने, ठीक है। अब इस पर थोड़ा डार्क ब्राउन, ये डार्कर ब्राउन, लुक अलग हो रही है ना। सिर्फ सिंपल एक बार ही किया है मैंने, डबल कोट नहीं किया उसका, एक सिंगल कोट उसका, एक सिंगल कोट उसका। अब आप आईज में फ़र्क देखिए। यहाँ से थोड़ा सा ब्लैक हल्का हल्का ऐड कर देते हैं, थोड़ा ग्लोइंग पार्ट हो जाएगा, थोड़ी आंखें ग्लो करेंगी। ब्राउन में भी अगर आप अपनी भी आईज देखें ना, ब्राउन में ब्लैक होता ही है। आर्ट भी बहुत संभाल के करना है, और जैसे कल मैंने आपको समझाया था, इसमें मैं थोड़ा वाइट इसलिए करूँ ताकि ये मिक्स हो जाए। कल जैसे मैंने आपको समझाया था कि जो हमारी आँखें हैं वो पूरी पूरी वाइट नहीं होती, तो हम कार्टून में भी क्यों छोड़ें, हल्का सिल्वर कर देते हैं यहाँ पे,
ग्रेइश होना चाहिए, ग्रेइश सिल्वर, सो दैट हल्का हल्का, एकदम हल्का हल्का, सो दैट ग्लो अच्छे से करे। बाकी इनके बालों की बात, बाल मैंने जैसे कहा, पकड़े छोड़े, पकड़े पॉइंट और ऐसे रिलीज, और यहीं से सेम चीज़ ऐसे यहाँ से उल्टा भी, पहले हमने सीधा किया फिर हमने उल्टा किया। देख रहे हैं कितना अच्छा टेक्सचर आ रहा है, ऐसे टेक्सचर, एक पकड़ा छोड़ा, पकड़ा छोड़ा, ऐसे ऐसे सेम चीज़ यहाँ पे वापसी ऐसे से बालों का टेक्सचर फिर के आएगा। जहाँ डार्क होना चाहिए वहाँ डार्क है, जहाँ लाइट होना चाहिए वहाँ लाइट है। यहाँ थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है तो हम कर्व लेके नीचे कर रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ से ऐसे, जब आगे से बाल बांधते हैं सारे पीछे की तरफ लेते हैं ना, यहाँ से इसलिए कर्व लिए क्योंकि पीछे के बाल हैं, ये जाएंगे ऐसे, ऐसे। बॉय हैं, बॉयज़ का ये जो साइड पार्ट होता है वो थोड़ा बड़ा शो करना पड़ता है, इसलिए ऐसे। वो मैंने इनकी ये तो मैं भूल गई। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे, जैसे जैसे आपने बनाया ना, बस आपका हाथ वैसे वैसे टर्न होता जाना चाहिए साइड में, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ड्रॉ करना। अब ये बीच में जो वाइट वाला हम ऊपर ऑरेंज कलर थोड़ा ऐसे घुमाएंगे, जिससे जो ये वाइट है ना, देख रहे हैं आप वाइट पार्ट, इतना ये वाइट पार्ट है ना, ये थोड़ा कवर हो जाएगा। इसलिए मैं इस पर ऑरेंज कर रही हूँ क्योंकि मैंने डार्क ब्राउन लिया है, और क्योंकि हम हनुमान जी बना रहे हैं, इनको ऑरेंज कलर और रेड कलर बहुत ही प्रिय है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे हल्के हाथ से ऑरेंज कर दिया। देखिए अब कलर अच्छा आ रहा है, हमने बाल कितने खूबसूरती से बनाए हैं, कितना अच्छा रंग आ रहा है ना। डार्क यहाँ पे भी कर देते हैं काम में। तो आई होप आपने भी मेरे साथ साथ ड्रॉ किया होगा हनुमान जी को, आपको अच्छा लगा। अगर आज का कार्टून तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और जो इस कटार्ट थेरेपी ढूंढ रहे हैं उन्हें बताइए। मैं काफ़ी अच्छी अच्छी टिप्स भी देती हूँ जब मैं ड्रॉ करती हूँ, डिपेंड ऑन माई मूड किस चीज़ के ऊपर बोलना है। तो अच्छा, हमने इनकी बिंदी तो बनाई नहीं, छोटे बालक हैं ये।
इनके नोज़ को थोड़ा रेक्टिफाई कर। तो बताइए जी, कैसा लगा आपको आज का कार्टून? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।